तो अमृत काल का लक्ष्य सरकार के अनुसार ये अमृत काल चल रहा है, तो इसके लक्ष्य क्या क्या है? विकास एवं समग्र समावेशी कल्याण पर ध्यान का केंद्रण। विकास और वृद्धि का लेक्चर देखिएगा, वहाँ समझाया गया कि विकास क्या होता है। ग्रोथ जब किसी, हो सकता है ग्रोथ में कि किसी खास वर्ग से ज़्यादा पैसे आ रहे हों, लेकिन विकास जब किसी खास वर्ग का पैसा छन छन के नीचे तक आए और उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण स्तर, मतलब कहने का मतलब है गुणवत्ता बढ़ने लगे, तब इसको विकास कहते हैं। तो सरकार केंद्र बिंदु में क्या रखी है भाई? अमृत काल के लक्ष्य के रूप में विकास एवं समग्र समावेशी कल्याण, इंक्लूसिव, ठीक है, मतलब सबका पर ध्यान केंद्रित करना चाह रही है। तो सरकार विकास करना चाह रही है और समग्र समावेशी कल्याण करना चाह रही है, ठीक है। अब दूसरा क्या है? पहला तो ये है लक्ष्य, दूसरा क्या है? प्रौद्योगिकी। हम जान रहे हैं कि 5G का जमाना है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4 चल रहा है आज के टाइम में, तो प्रौद्योगिकी पर तो केंद्रित होना ही पड़ेगा। तो सरकार चाह रही है कि प्रौद्योगिकी जनित विकास हो। विकास में किसका योगदान अधिक हो? प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी का विकास में योगदान अधिक हो। ऊर्जा संक्रांति और जलवायु पूरक कार्य को प्रोत्साहन देना चाह रही है सरकार। मतलब एनर्जी ट्रांजिशन करना चाह रही है, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु पूरक कार्य, ठीक है, जलवायु पूरक कार्य को प्रोत्साहन देना चाह रही है। कहने का मतलब है कि सरकार प्रौद्योगिकी लाना चाह रही है, सरकार ऐसे काम करना चाह रही है जिससे जलवायु को हानि ना पहुंचे। कहने का मतलब ग्लोबल वार्मिंग ना बढ़े, मतलब ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिले, ठीक है। तो सरकार ने ये, हमने पंचामृत का लक्ष्य रखा है, ऐसे में हमें ग्लोबल वार्मिंग को केंद्र बिंदु में तो रखना ही पड़ेगा। कैसे हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में अपना योगदान दे सकते हैं? हालांकि भारत का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है इसमें, तो ठीक है। तो ऐसे में सरकार इसको केंद्र बिंदु में रखी है, लेकिन सरकार टेक्नोलॉजी से विकास लाना चाहती है। हालांकि टेक्नोलॉजी लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी देश के विकास के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट का होना बहुत ही अनिवार्य है, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर में हो, चाहे द्वितीय सेक्टर में हो, चाहे तृतीय सेक्टर में हो, किसी भी सेक्टर में रिसर्च और डेवलपमेंट का होना अनिवार्य है। ऐसे में जब रिसर्च और डेवलपमेंट अधिक से अधिक होगा तो पेटेंट भी भारत के नाम अधिक से अधिक होगा। ऐसे में टेक्नोलॉजी जनित विकास होगा। लेकिन टेक्नोलॉजी जनित विकास का एक थोड़ा सा नकारात्मक पक्ष भी है, वो भी जान लेना इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी, जब भी हम विकास में टेक्नोलॉजी लाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रोबोटिक्स, ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग करेंगे, तो ऐसे में क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार लोगों का कम होगा, क्योंकि जो लोग वहाँ पे काम करते थे उसकी जगह कंप्यूटर या फिर रोबोट या फिर कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू काम होगा। ऐसे में लोगों की रोजगार घटेगी और जो स्किल लेबर है उनकी मांग बढ़ेगी, क्योंकि रोजगार उन्हीं को मिलेगा जिनके पास स्किल है, जो रोबोट्स को चलाना जानते हैं, जो रोबोट्स बिगड़ जाए तो बनाना जानते हैं, चाहे जो मतलब टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, उन्हीं को रोजगार मिलेगा। ऐसे में मजदूरों की संख्या कम होने लगेगी इंडस्ट्री में। तो ये भी बोला जाता है एक नकारात्मक पक्ष को देखते हुए कि टेक्नोलॉजी तो लगाइए, टेक्नोलॉजी का पूरा यूज कीजिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा छंटनी ना हो। मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे सूती वस्त्र उद्योग या फिर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां ज़्यादा से ज़्यादा लोग कार्य करते हैं, जैसे चमड़ा उद्योग भी है, सूती वस्त्र उद्योग है, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। तो कोशिश कीजिए कि वहाँ जो कार्य हों, टेक्नोलॉजी तो आए लेकिन बहुत ज़्यादा रोबोट्स पे डिपेंडेंट ना हो वो सेक्टर, बहुत ज़्यादा आधुनिक टेक्नोलॉजी, आधुनिक प्रौद्योगिकी पे डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि आधुनिक प्रौद्योगिकी पे डिपेंड होना इस बात का सूचक है कि लोगों की बेरोजगारी दर बढ़ेगी। जैसे ही लोगों की बेरोजगारी दर बढ़ेगी, उनके हाथ में पैसा कम होने लगेगा, क्योंकि एक बेरोजगार बढ़ता है तो एक उपभोक्ता कम हो जाता है, एक कंज्यूमर कम हो जाता है। ऐसे में जैसे जैसे बेरोजगारी दर बढ़ेगी वैसे वैसे उपभोक्ता कम होते जाएंगे, तो मार्केट में सामान तो बनेगा लेकिन उसको खरीदने के लिए लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं रहेगा, तो खरीदेगा कौन? तो डिमांड कम हो जाएगी। ऐसे में जब डिमांड कम होगी तो फिर से इकोनॉमी की साइकिल स्लो डाउन होने लगेगी। कहने का मतलब है कि आप टेक्नोलॉजी को लाइए, आलोचक क्या मतलब थोड़ा सा ये लोग बोलते हैं कि आप टेक्नोलॉजी को लाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी को लाते समय ये ध्यान रखिए कि कुछ रोजगार के क्षेत्र हम खुला छोड़ें, ताकि लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनके हाथ में पैसा मिलेगा, वही जाके आगे डिमांड क्रिएट करेंगे। समझ में आया? तो टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा बैड इफेक्ट है और बैड इफेक्ट को मैनेज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी गलत है, बस उसको मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। तो प्रौद्योगिकी जनित विकास, अब प्रौद्योगिकी का सरकार यूज कर रही है तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो मिलेगा, लेकिन उसका एक नुकसान ये होगा कि थोड़ी सी बेरोजगारी बढ़ सकती है। तो ऐसे में सरकार को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। इसके लिए ये नहीं है कि प्रौद्योगिकी को हम छोड़ दें, प्रौद्योगिकी को रखें लेकिन बैलेंस करके चलें, ठीक है। ऊर्जा संक्रांति
जलवायु पूरक कार्य को प्रोत्साहन देना। अब प्रौद्योगिकी, अब आज की टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4 का दौर चल रहा है, तो आज की टेक्नोलॉजी भारत जैसे देश के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, होना चाहिए। लेकिन उन देशों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें लेबर फोर्स कम है, जहाँ पे लोगों की संख्या कम है काम करने वालों की, तो वो लोग तो मशीन का यूज करके काम करवा लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। लेकिन भारत जैसे देश में जिसमें बड़ी आबादी रहती है, 130 करोड़ की जनसंख्या है, ऐसे में हर सेक्टर में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी डाल दिया जाएगा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4 जो रोबोटिक्स पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे डिपेंड कर रहा है, इसको पूरी तरह से लागू किया जाए अगर इकोनॉमी में, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेरोजगार होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेरोजगार होंगे तो फिर भूख और गरीबी की चपेट में आएंगे, और फिर उनकी लगातार जनरेशन पीछे चली जाती रहेगी, और वो उपभोक्ता भी नहीं रहेंगे। जब उपभोक्ता नहीं रहेंगे तो सामान बन के क्या होगा, जब बिकेगा ही नहीं। इन्वेस्टर का आज के समय में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि डिमांड कम है हमारे इकोनॉमी में, ऐसे में और ज़्यादा डिमांड कम होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, एकदम नहीं है कि टेक्नोलॉजी का यूज मत कीजिए। टेक्नोलॉजी का यूज बेशक कीजिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही है जो किसी भी देश को सुपर पावर बनाएगी आगे चल के। ठीक है। निवेश, निजी निवेश, निजी निवेश से प्रारंभ होकर बहुतायत सार्वजनिक पूंजी निवेश तक चलने वाला नेक चक्र, मतलब निजी निवेश से शुरू होगा और सार्वजनिक निवेश तक चलेगा नेक चक्र।